रात के घने अंधेरों में एक छोटे से गांव के कब्रिस्तान से अचानक धुआं और आग के शोले उठने लगे। ये मंजर गांव वालों के लिए नाकाबिले यकीन और दहशतनाक था। लोग भागते हुए कब्रिस्तान पहुंचे, जहां उन्होंने एक नई बनी हुई कब्र देखी, जिससे धुआं निकल रहा था। हर तरफ खौफ और हरास फैल गया। गांव के बुजुर्ग ने बताया कि ऐसा अजाब किसी बड़े गुनाह की सजा हो सकती है, और ऐसा उसने क्या किया था कि उसको इतनी बड़ी सजा मिली। आइए दोस्तों, इस कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी फरा नामी एक खूबसूरत लड़की की है, जो गांव के एक नेक और दयानतदार घराने में पैदा हुई थी। इसके वालिदैन इसे हमेशा दीन की तालीम देते और नेकी के रास्ते पर चलने की ताकीद करते। फरा अपनी खूबसूरती और जहानत की वजह से पूरी गांव में मशहूर थी और सबकी आंखों का तारा थी। गांव वाले अक्सर इसकी मिसाल देते कि वो ना सिर्फ दीनदार बल्कि खुश इखलाक भी है। लेकिन वक्त का पहिया घूमता रहा। फरा की जिंदगी में एक बड़ी ही तब्दीली आई। गांव में एक दौलतमंद खानदान आबाद हुआ। इस खानदान के लड़के का नाम जैन था, जो कि निहायत ज़हीन था और चालाक और दुनियावी लज्जतों का दिलदादा था। ज़ैन ने फरा की खूबसूरती और इसकी मासूमियत को अपनी जानिब मतवज्जा करने की कोशिश शुरू की। पहले पहले फरा ने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन वक्त के साथ साथ ज़ैन की दौलत और चमक धमक ने इसे अपनी तरफ खींच लिया। ज़ैन ने फरा को कीमती तोहफे देने शुरू किए और इसे अपनी बातों से मुतासिर कर लिया। फरा के वालिदैन ने जब इसके रवैये में तब्दीली देखी तो इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो इनकी बातों को नज़रअंदाज करने लगी। एक दिन ज़ैन ने फरा से कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो मेरे साथ वो रास्ते इख्तियार करो जो हम दोनों को खुशियों की दुनिया में ले जाएं। फरा अपने ईमान को दुनियावी लज्जतों के लिए कुर्बान कर दिया। ज़ैन के साथ वक्त गुजारने के बाद फरा ने ना सिर्फ अपने दीन को छोड़ा, बल्कि इसने कई ऐसे काम भी किए जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बने। इसने अपने वालिदैन की इज्जत और एतमाद को पामाल किया और कई गुनाहों में मुब्तला हो गई। ज़ैन, जो एक खुद गर्ज इंसान था, जल्द ही इससे दूर हो गया और इसे तन्हा छोड़ दिया। फरा अपनी गलतियों की गहराई को समझने के बाद नादम हुई, लेकिन टाइम गुजर चुका था। गांव वाले इसके किरदार के बारे में बातें करने लगे। वालिदैन इसकी हालत देखकर दिल शिकस्ता हो गए। एक दिन फरा शदीद बीमार पड़ गई, क्योंकि लोगों की बातें सुन सुनकर वो थक गई थी और चंद ही दिनों में वो इंतकाल कर गई। इसके वालिदैन ने इसे गांव के कब्रिस्तान में दफन किया, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इसकी कब्र इसके अमाल का आईना बनेगी। फरा के दफन होने के बाद पहली रात ही कब्र से खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगी। गांव के चंद अफराद ने बताया कि उन्होंने कब्र से धुआं निकलते हुए देखा है। अगले दिन कब्र से शोले बुलंद होने लगे और ये मंजर पूरे गांव ने देखा। लोग हैरान और खौफजदा थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो फरा की कब्र पर आग आग लगी हुई है। गांव के आलमे दीन मौलाना हारिस ने कब्रिस्तान पहुंचकर सूरत हाल को देखा और कहा, यह कब्र का अजाब है जो किसी बड़े गुनाह की वजह से नाजिल हुआ है। हमें दुआ करनी चाहिए और अल्लाह से माफ़ी तलब करनी चाहिए। लोगों ने मौलाना से दरख्वास्त की कि वो इस मसले की तह तक पहुंचेंगे और फरा के अमाल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मौलाना हारिस ने फरा के वालिदैन से बात की। उन्होंने बताया कि फरा ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में दीन से दूरी इख्तियार कर ली थी और कई ऐसे काम किए जो कि हराम थे, लेकिन वो मुकम्मल हकीकत बताने से हिचकिचा रहे थे। मौलाना ने गांव के दीगर लोगों से भी मालूमात इकट्ठी की और आहिस्ता आहिस्ता फरा के गुनाहों की हकीकत सामने आने लगी। फरा के बारे में मालूम हुआ कि इसने जैन की मोहब्बत में अपने वालिदैन के घर से भी कीमती जेवरात चुराए और झूठ बोलकर कई बार गांव वालों को धोखा दिया। इसके अलावा इसने कई गुनाह ऐसे किए जिनका जिक्र करते हुए लोग कांप उठे। मौलाना हारिस ने ऐलान किया कि फरा को इसके गुनाहों की सजा मिल रही है, लेकिन वो चाहते थे कि इस मसले को मजीद समझा जाए ताकि गांव वालों को नसीहत हासिल हो।
कब्र से उठती हुई आग और फरा की कब्र से आग ने पूरे गांव को हिला कर रख दिया था। लोगों की रातें खौफ में गुजर रही थी। एक रात कब्रिस्तान के करीब से रहने वाले एक शख्स करीम ने अजीब वाकया बयान किया। वो कहता है, आधी रात को मैंने एक औरत की चीखें सुनी। ऐसा लगा जैसे वो किसी से रहम की भीख मांग रही हो। लोगों ने इस बात को संजीदगी से लिया क्योंकि करीम झूठ बोलने वाला नहीं था। मौलाना हारिस ने गांव के बुजुर्गों और फरा के वालिदैन को जमा किया और कहा, हमें ये समझना होगा कि आखिर फरा ने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसकी सजा इस कदर खौफनाक है। फरा की मां ने रोते हुए कहा, हमने इसे दीन की तालीम दी थी लेकिन दुनिया की चमक दमक ने इसे अंधा कर दिया था। इसने अपने माल से हमारे सर शर्म से झुका दिए। फरा की एक सहेली ही ना जो इसके राजों से वाकिफ थी, इसने बताया, जैन की मोहब्बत ने फरा को गुनाहों की दलदल में धकेल दिया था। फरा ने दीन की जैन के कहने पर एक गरीब औरत का हक मारा और इसके जेवरात चुराकर जैन को दिए थे। गांव वालों ने रात को कब्रिस्तान के करीब जाकर मजीद तहकीक करने का फैसला किया। उन्होंने आधी रात को फरा की कब्र से वाजिया चीखें सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई रहम की इल्तिजा कर रहा हो। एक औरत की आवाज में कहा जा रहा था, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। ये आवाज सुनकर सब कांप गए। मौलाना हारिस ने कहा, ये गुनाहों की सजा है और अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त होता है, लेकिन शायद हमें दुआ करनी चाहिए कि फरा की रूह को सुकून मिले। फरा की सहेली हिना ने मजीद इन बात बताई कि फरा ने सिर्फ जेवरात ही नहीं चुराए बल्कि जैन के कहने पर एक मासूम बच्चे को भी नुकसान पहुंचाया। जैन ने से कहा था कि अगर वो इस बच्चे के वालिदैन को बदनाम करेगी तो वो इससे शादी कर लेगा। फरा ने झूठे इल्जामात लगाकर इसके खानदान की जिंदगी तबाह कर दी। अगली रात लोगों ने देखा कि फरा की कब्र से धुआं निकलने के साथ साथ रोशनी भी निकल रही है। ये मंजर इतना खौफनाक था कि लोग वहां से भाग खड़े हुए। मौलाना हारिस ने गांव वालों को तसल्ली दी और कहा, यह वक्त खौफजदा होने का नहीं बल्कि सबक लेने का है। अल्लाह हमें खबरदार कर रहा है कि हम अपने गुनाहों से बाज आ जाएं। एक और औरत जो फरा के गुनाहों के बारे में जानती थी, इसने बताया कि फरा ने जैन की मोहब्बत में एक बेगुनाह शख्स को जेल भेजने में मदद की थी। जैन ने फरा को यकीन दिलाया था कि अगर वो इस काम में इसका साथ देगी तो वो इसे हमेशा अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेगा। फरा ने झूठा गवाह बनकर एक बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद कर दी। फरा के वालिदैन जो अपनी बेटी को हमेशा नेक समझते थे, ये सब कुछ सुनकर टूट गए। इनकी मां ने रोते हुए कहा, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी बेटी इस कदर गुनाहों में मुब्तला होगी। ये हमारी तरबियत की नाकामी है या इसकी अपनी ख्वाहिशात का अंजाम। गांव वाले अब खुलेआम कब्रिस्तान के करीब जाने से खौफजदा थे। एक बुजुर्ग ने कहा, फरा की कब्र हमें सबक दे रही है कि गुनाहों का अंजाम कितना खौफनाक होता है। लोग इस बात पर मुतफिक थे कि अल्लाह का अजाब इस वक्त आता है जब बंदा अपनी हदें पार कर जाता है। मौलाना हारिस ने गांव वालों को इकट्ठा करके इज्तिमाई दुआ करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी होगी और फरा के बख्शिश के लिए दुआ करनी होगी। अल्लाह इसे माफ़ कर दे। लोगों ने दुआ की लेकिन इसके बावजूद कब्र से शोले बुलंद होना बंद ना हुए। हीना ने बताया कि फरा ने जैन के साथ मिलकर एक बेवा औरत को इसके घर से निकाल दिया था। वो औरत अपने बच्चों के साथ सड़क पर रहने पर मजबूर हो गई और चंद दिन ही बाद इसका बेटा बीमार होकर फोत हो गया। फरा ने दुनियावी लज्जतों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया लेकिन वो नहीं जानती थी कि इसका अंजाम इतना दर्दनाक होगा। हीना ने कहा, गांव वाले मौलाना हारिस से कहा कि वो फरा की कब्र खोद कर देखे ताकि मालूम हो सके इसमें क्या हो रहा है। मौलाना ने कहा, ये एक एहसास मसला है, हमें अल्लाह से रहनुमाई मांगनी चाहिए। लेकिन गांव वालों का इसरार बढ़ता जा रहा था। फरा के वालिदैन की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। म- माँ ने मौलाना से कहा, अगर मेरी बेटी को अजाब मिल रहा है तो मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि हमें सबको माफ कर दे, हम भी इसके गुनाहों में शरीक हैं। रात को कब्र से फिर अजीब आवाजें सुनानी देने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। लोगों ने ये आवाज़ें सुनकर कहा, ये सिर्फ फरा की रूह नहीं बल्कि इसके गुनाह का बोझ है जो इसे चीखने पर मजबूर कर रहा है। गांव वाले अब भी बेचैन थे। मौलाना ने कहा, हमें जानने की लिए वक्त चाहिए कि फरा की कब्र से उठती आग का असल सबब सबब क्या है। शायद हमें इसके गुनाहों की मालूम हो जाए और अल्लाह बेहतर करे।
फरा की कब्र से उठती आग और चीखों ने गांव वालों को इस कदर खौफजदा कर दिया था कि उन्होंने मौलाना हारिस से दरख्वास्त की कि कब्र खोदने की इजाज़त दी जाए, शायद वो जिंदा है। मौलाना ने इस्तिखारा किया और कहा, अगर ये अल्लाह की मर्जी हुई तो हम ऐसा करेंगे। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने मुतफाकना तौर पर फैसला किया कि कब्र खोली जाएगी ताकि हकीकत सामने आ सके। कब्र खोलने का दिन आया, गांव के तमाम लोग कब्रिस्तान में जमा थे, दिलों में खौफ, आंखों में आंसू और जहनों में सवालात थे। जब कब्र खोदी जाने लगी तो अजीब सी हवा चलने लगी। लोगों ने महसूस किया कि जैसे वक्त रुक गया हो। मौलाना ने दुआएं पढ़ते हुए कब्र खोदने का अमल शुरू किया। जब कब्र का कुतबा हटाकर मट्टी हटाई गई तो सब हैरत में मुब्तला हो गए। कब्र के अंदर फरा का जिस्म जला हुआ था, लेकिन इसका चेहरा बस्तूर खूबसूरत था। इसकी होंठों पर जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन जिस्म के बाकी हिस्से आग के शोलों से जले हुए थे। कब्र से अब भी धुआं उठ रहा था। ये मंजर देखकर हर शख्स कांप गया। कब्र से एक तख्ती बरामद हुई जिस पर अरबी में कुछ लिखा हुआ था। मौलाना हारिस ने पढ़कर बताया, ये वो औरत है जिसने ये दुनिया के लालच में अपने रब को बिला दिया था, दूसरों का हक मारा और ऐसी जिंदगी गुजारी जो गुनाहों से भरी हुई थी। अल्लाह का अजाब इसके अमाल का नतीजा है। ये सुनते ही लोगों के चेहरे जर्द पड़ गए। किसी ने अपने नजरें झुका ली तो कोई आंखों में आंसू लिए दुआ करने लगा। मौलाना ने गांव वालों को नसीहत की कि ये कब्र एक सबक है। दुनिया की चमक धमक में अक्सर अपनी आखिरत भूल जाते हैं। फरा की कहानी एक सबक है। इस वाकये के बाद मौलाना हारिस ने ख्वाब देखा है। इस ख्वाब में फरा की रूह इनके पास आई और कहा, मौलाना साहब मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मैंने अपनी ज़िंदगी के फैसलों में गलतियां की है और इनका इंजाम बहुत भयानक था, लेकिन मैं अल्लाह की रहमत की तलबगार हूँ। मौलाना ने लोगों से कहा कि वो फरा के लिए दुआ करें और इसकी गुनाहों की माफ़ी की इल्तिजा करें। और फिर इस वाकये के बाद गांव वाले अपने अमाल पर गौर करने लगे थे। लेकिन एक रात फरा की माँ ज़ैनब ने एक अजीब ख्वाब देखा। इसने देखा फरा सफ़ेद लिबास में इंतहाई कमज़ोर हालत में इसके पास आती है। इसका चेहरा अफसुर्दा और आंखों में आंसू थे। फरा ने लरजती हुई आवाज़ में कहा, अम्मा, अल्लाह की तरफ से मुझे मौका दिया गया है कि मैं अपने गुनाहों का बोझ कम कर सकूं। मेरे गुनाह इस दुनिया में किए गए जुल्म और ज्यादती से भरे हैं। मैंने बहुत से लोगों का हक मारा और इनकी बदवाएं मेरे अजाब का सबब बनी। अम्मा, मेरी इल्तिजा है कि जिन लोगों का हक मैंने मारा इनका हक वापस कर दो, शायद अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे। ज़ैनब की आंख खुल गई और वो पसीने में डूबी हुई थी। इसका दिल कांप रहा था और इसे लगा कि जैसे ये महज एक ख्वाब नहीं बल्कि फरा की रूह की सच्ची इल्तिजा है। ज़ैनब ने फौरन अपने शौहर से बात की और कहा, हमारी बेटी ने अपने गुनाहों का इतराफ़ किया है, हमें हर हाल में इसके हक वापस करना होगा ताकि इसकी रूह को सुकून मिल सके। लेकिन फरा के वालिद इकबाल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहते रहे कि ये सब तुम्हारा वहम है। कब्र में जो कुछ हुआ है वो फरा के अमाल का इंजाम था, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। ज़ैनब ने हार नहीं मानी। इसने खुद से फैसला किया कि वो हर हाल में फरा की रूह की मदद करेगी। ज़ैनब ने गाँव के हर इस शख्स के पास गई जिनके साथ फरा ने नाइंसाफ़ी की थी। किसी से झूठ बोलकर कर्ज़ लिया था, किसी की चीज़ें चुरा ली थी और किसी के साथ धोखा किया था। ज़ैनब ने इन सब से माफ़ी माँगी और इनका हक वापस करने की कोशिश की। कुछ लोगों ने ज़ैनब को माफ़ कर दिया, लेकिन कुछ ने कहा हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, ये माफ़ी काफ़ी नहीं होगी। ये सुनकर ज़ैनब और भी गमज़दा हो गई। वो रातों को जाकर अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह मेरी बेटी को माफ़ कर दे, इसने बहुत गलतियाँ की, लेकिन हम इसके हक अदा करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपना घर भी बेच दिया। मौलाना हारिस को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, वो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हम दुनियावी हकूक़ की अदायगी करें। अगर कोई माफ़ नहीं करता तो इनके लिए दुआ करें। मौलाना ने गाँव वालों को भी नसीहत की कि वो दिल से माफ़ करें ताकि फराह की रूह को सुकून मिल सके, और जिससे कर्ज़ लिया था उनके माँ-बाप ने अपना घर बेचकर वो पैसे अदा किए, वो अल्लाह के सामने सुरखरू ताकि हो सके। चंद ही दिन बाद ज़ैनब ने दोबारा ख्वाब में देखा। इस बार फराह का चेहरा पहले से कुछ बेहतर था। इसने कहा, अम्मा, तुम्हारी कोशिशों ने मेरी अज़ाब को कम कर दिया है, लेकिन कुछ लोग अब भी मुझसे नाराज़ हैं। इनके दिल जीतने की कोशिश करो और दुआ करो, अल्लाह मुझे अपनी रहमत में जगह दे। ज़ैनब ने अपनी आखिरी सांस तक लोगों के हकूक अदा करने की कोशिश की। गांव वालों ने इसकी मेहनत और खलूस को देखा और एक दिन खुद ब खुद फरा को माफ़ करने का ऐलान कर दिया। मौलाना हारिस ने एक जुमे के खुतबे में कहा, ये कहानी कि आप सब माफ़ कर दें, ये कहानी हमें ये सबक देती है कि गुनाह सिर्फ अल्लाह के साथ नहीं बल्कि इसके बंदों के साथ भी होते हैं, और जब तक हम बंदों का हक अदा नहीं करेंगे हमारी तौबा कबूल नहीं होगी। फरा की कब्र के गिर्द
اٹھتی آگ دھیرے دھیرے ختم ہوگی اور اس کی چیخیں خاموش ہوگی۔ گاؤں کے لوگوں نے اس واقعے کو ہمیشہ یاد رکھا اور اپنی زندگیوں کو گناہوں سے پاک رکھنے کی کوشش۔ اللہ بہت مہربان ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے ساتھ انصاف بھی کرتا ہے۔ دنیا میں کیے گئے ہر عمل کا حساب ہوگا۔ ہمیں نہ صرف اللہ سے بلکہ اس کے بندوں سے بھی معافی مانگنی ہوگی، کیونکہ یہی حقیقی مغفرت کی راہ ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کے ایک سبسکرائب سے مجھے اتنا حوصلہ ملتا ہے کہ میں غریبوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔